दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव, जो कल फिर एफआईआर से सम्मानित हुए हैं। सर ये बताइए, समाजवादी तो सबको जोड़ने का की बात करते हैं, किसी भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर आप आ जाके ऐसा क्यों बोल देते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं? देखिए पाठक जी नमस्कार। मैं इतना बहुत ज़िम्मेदारी और दावे से और संविधान की शपथ लेके कह रहा हूँ कि मेरा जो भी वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो जनता के सामने रहता है। कोई ऐसा मैं कोई बंद कमरे में भाजपाइयों को धमकी देने वाला मैंने काम तो किया नहीं है और ना फ़ोन करके कोई धमकाया है, ना ही उनको ऐसा कोई मैसेज दिया। जो बात कही, जिस तरह कही, जिस अंदाज़ में कही और जिस दायरे में रह के कही जानी चाहिए, उसमें मैंने कही। आपने मेरा वीडियो सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति डिबेट में आपको अपमानित करने का प्रयास करे या आपको दबाने का प्रयास करे या ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं ही मैं हूं और जितने हैं वो कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हों, किसी भी दल में हो सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते होंगे जिनको सरकार का डर, खौफ, भय रहता होगा। लेकिन मैं सच्चा समाजवादी होने के नाते ये बात बहुत दावे से कह रहा हूं कि मुझे डर जैसी चीज बीजेपी वालों से नहीं लगती। उनसे क्या डरना पाठक जी, जिनके पुरखों ने इस देश को जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी, तब उन बेड़ियों को और मजबूत कर रहे थे। उनसे काहे का डर? वो सत्ता में है तो कोई भगवान हो जाएंगे क्या? और मैं तो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं कि अगर गलती नहीं की तो मैं ईश्वर के भी सामने अपनी बात कहने की हिम्मत रखता। तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, वीडियो सामने है। अब पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने पता नहीं वीडियो में क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, उत्तर प्रदेश लखनऊ की पुलिस ने क्या समझा कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस तरह की धाराएं और मुकदमे लगा दिए। मैंने जो शब्द कहा था वो अच्छा सा है। जब एसएन सिंह ने मुझसे कहा इसको चुप कराओ एंकर से, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये तो सामंती सोच का आदमी है। जो सामंतवाद में होता है कि इसको चुपचाप एक किनारे खड़ा कर दो। अरे तुम प्रिंसिपल हो क्या हमारे स्कूल के? तुम कोई भगवान हो जो तुम इसको कह रहे हो? मैं तुम्हारा कोई गुलाम हो जो तुम इसको चुप कराने की बात करो? उससे पहले मैंने डिबेट में ये बात पाठक जी कही थी। आज एसएन सिंह जी आज जो कह रहे हैं, एसएन सिंह जी कह के मैंने संबोधित किया, इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, तो फिर लो इसको। मेरा तो भाई सीधा हिसाब किताब, मैं डिबेट की उधारी कभी रखता नहीं हूं। तुरंत लो। अगर इतनी देर कर दी तो फिर तो जनता, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारे लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता वहां जाके बीजेपी के लोगों की धौंस सुनने जाते हैं क्या? मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, तो मैंने कह दिया कि सामंतगिरी मत दिखाना। सामंत तुम्हारे जैसे सामंतियों को मैं जूते की नोक के नीचे दबा के रखता हूं, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस चोर को लॉकअप में बंद करके रखती है, क्योंकि चोर जो होता है वो समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता है। ठीक उसी तरह मैंने कहा कि अगर ठकुराई आपको आई है, ठकुराई दिखानी तो जाके योगी आदित्यनाथ जी को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ ठकुराई। मैं तुम्हारी ठकुराई नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसमें कहां कंटेंट ऐसा है पाठक जी? आपने इतनी लंबी समय तक पत्रकारिता की है, इसमें कौन सी लाइन है जो नहीं ठाकुर लेकिन समाज को अपमानित कर दिया? नहीं, खैर एफआईआर होने का मतलब थोड़ी होता है कि आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि एफआईआर तो कोई भी किसी के खिलाफ। और आजकल बहुत जल्दी लोगों की छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक ऑडियो और वायरल हुआ था मनोज जी, जिसमें एक सज्जन आपको फोन करके उसमें कुछ अपशब्दों का भी आपके प्रति प्रयोग किया गया था। मैं चूंकि आजकल ऑडियो की सत्यता के बारे में जानकारी नहीं होती, तो क्या किसी ने सचमुच फोन पर आपको फोन करके गालियां वालियां दी थी? इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? आपने माफ कर दिया या आप कुछ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? ना, बिल्कुल बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। और रियल में इस तरह के कम से कम दसियों फोन आए हैं। अब इन हम्म। सज्जन ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो अपनी जगह हो सकता है उन्होंने वायरल भी कर दिया। मैं आपको बताऊं, हम्म। 271 फोन मेरे में अभी भी मिस्ड कॉल दिखा रहा है। 271 आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 271 है। हम्म। और जो जिन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें अच्छा से मैं अच्छा। दावे से कह सकता हूं कि 271 में कम से कम नहीं तो आधे फोन में धमकियां हैं, हम्म। गालियां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लखनऊ के कमिश्नर साहब को जब सुनना होगा तो मेरा फोन ले लेंगे और सुन ले कि बीजेपी के गुंडों ने और आरएसएस के गुंडों ने मुझे कैसे कैसे धमकाया है,
कैसे कैसे माँ बहन की गालियां दी हैं, वो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसमें सब रिकॉर्ड होता है। ये तो जाहिल गंवार है, ये अनपढ़ कहीं के, इनको पता नहीं कैसे इनके पुरखों ने पाला पोसा है कि इनको पता नहीं कि वॉइस मेल रिकॉर्ड होता है तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। और अगर वो गाली दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप सोचो कि गुंडा कौन है उत्तर प्रदेश में, और किस गुंडे की छत्र छाया में उत्तर प्रदेश में इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और पुलिस पता नहीं किस दिव्यांग वाले मोड में चली गई, ना आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ना कानों से सुनाई पड़ रहा है, ना उनके दिमाग से कुछ समझ आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को दिव्यांगता आ गई है क्या? और मैं तो इतना कहता हूं, एफआईआर तो मैं करूंगा निश्चित तौर पे, लेकिन मुझे दर्द इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश, पुलिस के लखनऊ के कमिश्नर और डीजीपी साहब को मुकदमा लिखने में तो देरी नहीं लगी, लेकिन वो ये गलती कर गए कि उन्होंने मुकदमा किसके खिलाफ लिखा है। मैं हर दिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एक एक बखिया उधेड़ूंगा, इतना याद रखेंगे डीजीपी साहब भी, क्योंकि हमारा काम ही है मॉनिटर करना। हमारी पार्टी ने हमको प्रवक्ता इसीलिए बनाया कि उत्तर प्रदेश में जो कमियां हैं, जो सरकार की कमियां, उन कमियों पे लगातार जनता को सजग रहने के लिए बोल। तो कभी कभी हम लोग मनोज जी, सॉफ्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है। मनो मनोज जी, मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं मुख्य खबरों को डाइवर्ट करने के लिए सब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर की गतिविधि चल रही है और उसमें मतदाता पुनरीक्षण में 5 बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। क्योंकि यूट्यूब कुछ शब्दों पे आपत्ति जताता है तो हमको घुमा के बोलना पड़ता है। सारी बंदिशें हम जैसे लोगों पर ही है कि 5 बीएलओ की जान चली गई है, इसलिए कोई खबर उड़ा देता है कि नेहा राठौर गिरफ्तार हो गई है, इसलिए खबर आ जाती है कि मनोज यादव पर एफआईआर की खबर आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं? और दूसरा एक बड़ा घृणित कार्य हो रहा था, मासूम बच्चों को कफ सिरप के नाम पर जहर पिलाया जा रहा था। और उस मामले का किंगपिन जो है वो बनारस का निकला, वो भाग गया दुबई। मजेदार बात यह होती है कि योगी सरकार कहती है कि हम बड़े मुस्तैद है, गुंडे माफिया भाग गए। उसने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की नकली सिरप उत्तर प्रदेश, झारखंड, पटना, बिहार, पता नहीं कहां कहां सप्लाई किया है, और अभी वो भाग गया। हाल फिलहाल आपने देखा होगा पाठक जी, जो कप ये सिरप मेरा से पूरा लोगों सवाल की है। मौतें हुई थी। इस खबर में भी शुभम जायसवाल भाजपा का करीबी बताया जा रहा था। शुभम जायसवाल का जो देव कृपा मेडिकल एजेंसी जो झारखंड की थी, जिसके मालिक बताए जा रहे हैं जौनपुर के अमित सिंह टाटा, जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने जा रहे थे। जौनपुर के पूर्व सांसद विधायक धनंजय सिंह के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं, तो वो तो गिरफ्तार हो गए। तो इन सब खबरों को डाइवर्ट करने के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि मनोज यादव के ऊपर एफआईआर कर दो तो खबर चलती रहेगी और हम अपने कफ सिरप में जो हमारे जितने लोग अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कल जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इतना बड़ा नेटवर्क बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं चल सकता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है? आलोक जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहर पिलाया भी जा रहा है, जहर फैलाया भी जा रहा है, और जहर उगाया भी जा रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे कि गांजा का बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जा रहा है, तो वो भी जहर है। लोग फूंक रहे हैं गांजा, लोग दवाई के रूप में पिलाया जा रहा है, और सांप्रदायिकता के नाम पे जहर उगला भी जा रहा है। तो जहरीली सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है। और सबसे बड़ा तो बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं इसको कहूंगा, कि एक मठ के मठाधीश, जो इतना पवित्र मंदिर है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक धार्मिक इतनी बातें हैं उस मंदिर की, गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, और महंत जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महंत जी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं, महंत जी के चेहरे पे कोई पछतावा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सारे भाजपाई हैं, भाजपाई हैं। अभी यही अगर सपा का होता, कांग्रेस का होता, तो अब तक पता नहीं कितना बुलडोजर चल जाता। नहीं अमित नहीं, सिंह टाटा का अब तक अमित सिंह टाटा गिरफ्तार का तो, अब तक टाटा बाय बाय हो जाता। अरे टाटा गिरफ्तार बाय कर बाय लिया गया मतलब नहीं सर। समझे, स्वर्ग अरे सर सुधार गिरफ्तार, जाते अमित सिंह टाटा। अमित सिंह टाटा स्वर्ग सुधार जाते अगर वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा होते। तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री इस वक्त पूरी पराकाष्ठा पे लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की जनता को मारने में, उसकी जान खतरे में डालने में। जैसे आपने बेलों की बात की, 5-5 बेलों ने जान दे दी,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनाएं मर गई। मैंने अपने जीवन में कभी भी, इतनी उम्र में कभी भी इतना असंवेदनशील व्यक्ति नहीं देखा कि अपने ही स्टेट के लोग मरते जाएं और उनके मुख से एक बार राम भी ना निकले या हाय राम भी ना निकले। ये कैसे निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं कि ना तो उनके परिवार के लिए ढांढस, ना कोई एक बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो जो उत्तर प्रदेश का कर्मचारी लगा है वो उनके गार्जियन है। एक बयान देना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि चुनाव, मिस्टर चुनाव आयोग, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। आपका एसआईआर हो चाहे चूल्हे के भाड़ में जाए। अगर मेरा एक भी कर्मचारी मरा तो चुनाव आयोग जी ठीक नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में मैं आज का आज एसआईआर बंद करा दूंगा। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री जी कितने, मतलब उनके मुख की जिभ्या खत्म हो गई, उनकी संवेदनाएं मर गई। उनको बाबा गोरखनाथ जी ने जितना भी उनके अंदर संवेदनाएं थी वो सब हटा ली। सिर्फ उनके अंदर एक चीज है, मैं ठाकुर हूं। इस बात का अहम और गुरूर उनके अंदर इतना भर गया कि वो अत्याचार करते नजर आ रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। और ये बात मैं बार बार कहूंगा, इतना अत्याचार तो क्षत्रिय कोई राजपूत नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये उस प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं जो शायद मेरे ख्याल से इस देश के आक्रमणकारी लोगों के अंदर जो व्यवस्था रही होगी, जो सोच रही होगी, उस प्रवृत्ति की, अपने ही प्रदेश के लोगों की जान की एक पल भी परवाह न करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं इतने सवाल जरूर पूछूंगा। योगी आदित्यनाथ जी, मुझे संविधान ने राइट दिया है और आक्रोश मेरे अंदर इसलिए है, आपके अंदर नहीं होगा, भाजपाइयों के अंदर उनका खून ठंडा हो गया होगा, लेकिन मेरे अंदर आक्रोश है कि मेरे प्रदेश के बच्चे सिरप पी के मर रहे हैं, मेरे प्रदेश के नौजवान, महिलाएं, टीचर बीएलओ का काम करते करते सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ सरकार की नीति की वजह से। और ऐसी सरकार से मनोज यादव एक बार नहीं, हजार बार सवाल पूछेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं, मैं इस सरकार से डरूंगा नहीं। चाहे वो मेरे ऊपर मुकदमा लगाए, चाहे वो मुझे जेल भेजे, और चाहे तो मुझे फांसी पे लटका दे, और चाहे तो गोली मरवा दे। और इतना तो जरूर कहूंगा, मुझे जो कुछ नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं। अगर मुझे खरोच भी आई तो ये मेरा बयान दर्ज है आपके चैनल पे, उसके दोषी सिर्फ योगी आदित्यनाथ, क्योंकि समय रहते उन्होंने किसी भी चीज पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल, सब कुछ वायरल, और योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस खामोश। अरे तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं एफआईआर कराने भाई? आप भी तो 3 दिन से ऑडियो वायरल है, आप जा ही नहीं रहे हैं। पाठक जी, एफआईआर तो होगी, एफआईआर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो एफआईआर अरे भाई आप कर दी जाएगी, 3 दिन उसकी से बात नहीं आपके है। खिलाफ लेकिन आपके लेकिन खिलाफ लेकिन ऑडियो एक वायरल मिनट, है। एक अरे एक मिनट, आप पाठक जी पता नहीं क्यों सरकार का पक्ष लेने लगते हैं भाई। ऑडियो वायरल है ना, घर के अंदर तो कोई क्राइम हो नहीं रहा, धमकी दी नहीं जा रही है। सरकार को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये कौन व्यक्ति है? ये मतलब कैसी पुलिस है? मैं कह रहा हूं कोई आदमी एफआईआर कराए ना कराए, वो तो उस परिस्थितियों में कराएगा नहीं कराएगा जब वो व्यक्ति कहीं पे ऐसी जगह पे फंसा है जहां पे अपराध पुलिस को दिखे ना। अरे अपराध सारे मोबाइलों में घूम रहा है, हर मोबाइल में घूम रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस खामोश है। मैं तो कहूंगा योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने गुंडों से चाहे जो कुछ करा लो, चाहे जो कुछ करा लो, समाजवादी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेगा। अगर आपने ऐसे ही उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जान की परवाह किए बगैर सत्ता का राजयोग भोगते नजर आओगे, एक बात याद रखिएगा, अब के बिछड़े फिर जाने कहां आके मिले। सत्ता के अंतिम 1 साल आप इस्तेमाल कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत, ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी ताकत पाठक जी बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में हटाने से रोक नहीं पाएगी। जिसको जो प्रयास करना हो कर ले, क्योंकि चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेगी, और वो नेतृत्व ऐसा होगा जो शायद ही ऐतिहासिक चुनाव के रूप में होगा। ये बिहार वाली गफलत मत पाल लेना भाजपा के लोगों, ये समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, शायद मेरे ख्याल से 24 का दर्द अभी भूल नहीं पाए हो। 27 के बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी का काम खत्म, यहाँ की लोकल पार्टियां सत्ता में आएंगी, जाएंगी, बीजेपी का कोई लेना देना उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं होगा। एक बात है मनोज जी, एक ऑडियो वायरल है, एक और एक बीएलओ का वायरल है, वो उसमें कह रहा है, भाई मुझे याद आ रहा, आपको भी याद होगा क्योंकि आप तो राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं और जमीन पे रहते हैं। 2021 के पंचायत चुनाव जब हो रहे थे कोरोना काल में, लोगों ने बहुत विरोध किया था कि पंचायत चुनाव ना हो। उस दौरान भी पंचायत चुनाव कराया गया और उसमें भी लगभग सरकारी आंकड़े हैं कि 1500 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की जान गई थी। उसमें से ज्यादातर यो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग थे। तो उसके बाद ही पंचायत चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव, सरकार तो जीत के चली आई। इनको तो लग रहा है कि भाई हम तो चुनाव दर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, 5 बीएलओ की जान चली गई, उससे क्या फर्क पड़ता है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। देखिए, जो राष्ट्र बीजेपी ये बनाना चाहती है, जिस जिस राष्ट्र की बात पाठक जी बीजेपी करती है, जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, उस राष्ट्रवाद में कोई गरीब नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, या जो संविधान प्रद बात करने वाला व्यक्ति उस राष्ट्रवाद में नहीं है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह सकता हूं कि सरकार की प्रवृत्ति, चाहे नोटबंदी से लेके और आज बीएलओ एसआईआर तक, इसके बीच में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सब में उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें गई हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है? लोगों की जान लेके क्या अपने आप को दिखाना बताना चाहती है? अगर ये प्रवृत्ति है सरकार की, तो इतना याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों की जाँचें होंगी, ज़िम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाइयाँ होंगी और जो लोग दोषी पाए जाएँगे, उनको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को अगर जानबूझ के प्रेशराइज़ करके चीज़ें कराई गई हैं, तो उनको भारत के संविधान में फांसी पे लटकाने की भी सज़ा है, उनको वो भी झेलनी पड़ेगी। चुनाव आयोग महोदय जान लें, समझ लें, जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, वो बात अब किसी से छिपी नहीं है। आपने इस देश को धर्म का, प्रदेश को धर्म का नशा सुंघाया और उस नशे में आपने लोगों की जानें ली हैं। ये बात अब कोई दबा के नहीं रख पाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी, भ्रष्टाचारी और ड्रग माफिया और इस तरह के लोगों के साथ पूरी तरीके से संलिप्त है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के इतने गंभीर हालात बने हुए हैं पाठक जी। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया उसके लिए। अंत में बस यही कहूंगा कि इतना कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मौन है। सर को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, पता नहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कब एक फैसला देगा। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सर के लिए जो समय सीमा है वो 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने की जाए। परिस्थितियां बड़ी विकट है और जहरीली कफ सिरप का मामला तो मुझे लग रहा है कि जैसे एनआरएचएम का घोटाला मायावती के पतन का कारण बना है, कहीं न कहीं ये जहरीली कफ सिरप का मामला भी भाजपा के पतन का कारण ना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।